Hello everyone, welcome in my organic chemistry class. In the last class we have already discussed about the alcohol and हमने लास्ट क्लास में अल्कोहल कंप्लीट कर दिया था। आज हम बिल्कुल एकदम नया टॉपिक है, इसी चैप्टर का है, चैप्टर वही है। इस चैप्टर में हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया था, अल्कोहल, फिनोल और ईथर। तो हम यहाँ फिनोल की बात करेंगे आज, ठीक है, कि फिनोल क्या होते हैं, कैसी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और कैसे ये इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन कौन कौन सा होता है, तो इनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैं आपको बताता हूँ फिनोल होता क्या है, ठीक है ना। तो दोज एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड इन विच हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्ट अटैच विद द बेंजीन रिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास फिनोल की डेफिनेशन आती है। आप चाहो तो अपने हिसाब से फिनोल की डेफिनेशन लिख सकते हो कि when a hydroxy group attached with the benzene ring is called phenol, ठीक है, आप उसको भी लिख सकते हो। बट those मैं यहाँ एक those aromatic hydroxy those aromatic hydroxy compound in which hydroxy group, that means OH group, directly attached with the benzene ring is called, क्या बोलेंगे इसको, कॉल्ड फिनोल, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया बच्चों, डेफिनेशन हो गई। आप इसकी डेफिनेशन को अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, हालांकि किसी भी एग्जाम में डेफिनेशन पूछी नहीं जाती है, केवल समझने के लिए। तो मैं कुछ आपको समझा देता हूँ आखिर होता क्या है। कि देखो ये आपका बेंजीन है, हम सब जानते हैं ये बेंजीन है, इसमें एक पोजीशन को छोड़कर दूसरी पोजीशन पर डबल बॉन्ड होता है और हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं और उसकी जगह कोई हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पर अटैच कर दूं, ये आपका यहाँ से बाहर निकलेगा और ये अटैच होगा, तो आपके पास कुछ इस तरीके का बनता है, ठीक है। ये आपका कहलाएगा फिनोल। दिस इज द फिनोल, ओके। ये आपका फिनोल है, यानी कि बेंजीन की किसी भी हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस कर दिया बाय ए हाइड्रोक्सी ग्रुप, ओके। तो आपको क्या ऑब्टेन होता है बच्चों, फिनोल ऑब्टेन होता है। क्या ऑब्टेन होता है, फिनोल। अब फिनोल के बाद अगर हम बात करें कि अब फिनोल के डेरिवेटिव्स की बात कर लेते हैं कि आखिर फिनोल से कौन कौन से डेरिवेटिव्स होते हैं जो फिनोल की एक फॉर्म है। तो डेरिवेटिव्स ऑफ फिनोल, ठीक है। देखो फिनोल के डेरिवेटिव, अगर हम इस फिनोल की बात करें, ये तो आप सब जानते हो कि दिस इज फिनोल। अगर मैं इसके साथ में एक CH3 जोड़ दूं, यानी कि मैथिल जोड़ दूं, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों, इसको बोलते हैं, दिस इज ऑर्थो पोजीशन, जो मैं पहले बता चुका हूं, इसको बोलते हैं ऑर्थोक्रिसोल। दिस इज ऑर्थोक्रिसोल। ओ का मतलब ऑर्थोक्रिसोल, स्मॉल लेटर लिखेंगे इसको, ऑर्थोक्रिसोल, ठीक है। और इसी की दो फॉर्म और बन जाएगी, ऑर्थो मेटा पैरा, आप सब जानते होंगे इसको भी। दिस इज द मेटाक्रिसोल एंड दिस इज द पैराक्रिसोल। दिस इज द पैराक्रिसोल, ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल और पैराक्रिसोल। अब हम बात करते हैं कि आखिर इसका IUPAC क्या नाम होगा। अगर हम फिनोल के डेरिवेटिव में बात करें तो 2 मेथिल फिनोल भी हम इसको बोल सकते हैं, इसको 3 मेथिल फिनोल बोलेंगे और इसको 4 मेथिल फिनोल बोलेंगे। 2 मेथिल फिनोल, 3 मेथिल फिनोल और 4 मेथिल फिनोल। या हम इसको टोलुइन का डेरिवेटिव माने तो क्या होगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी टोलुइन, पैरा हाइड्रोक्सी टोलुइन और मेटा हाइड्रोक्सी टोलुइन। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, लेकिन हमें तो इसका कॉमन नेम भी याद रखना है, ऑर्थोक्रिसोल, इसके बाद मेटाक्रिसोल और दिस इज पैराक्रिसोल। दिस इज पैराक्रिसोल। अगर हम इसकी
IUPAC, देखो IUPAC में भी इसको फेनिल बोलते हैं, या हम इसको दूसरा नाम और ले सकते हैं, इसको हम बोथ में ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं IUPAC एंड कॉमन, ओके फिनोल। और अगर फिर भी अगर आपको तो इसका हम लिख सकते हैं हाइड्रोक्सीबेंजीन, ओके हाइड्रोक्सीबेंजीन, ये भी IUPAC में यूज किया जाता है हाइड्रोक्सीबेंजीन, तो ये भी IUPAC में यूज किया जाता है, फिनोल को भी IUPAC ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हाइड्रोक्सीबेंजीन भी है ये और फिनोल भी है IUPAC में, और कॉमन नेम में तो फिनोल है ही है, ठीक है। चलिए, तो इसका अगर हम बात करें, इसकी अगर हम बात करें तो हम इसको फिनोल का डेरिवेटिव मानेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों 1,2, तो ये आ गया आपका 2 मेथाइल फिनोल। इसी तरह ये हो जाएगा 1, 2, 3 मिथाइल फिनोल। इसी तरह इसका नाम हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ये 4 पे आता है, तो 4 मेथाइल फिनोल, ठीक है। ये आपके फिनोल के डेरिवेटिव हैं, और भी है इसके अलावा। अगर हम डाइफेनिल, अगर हम दो हाइड्रोक्सी ग्रुप की बात करें, दो हाइड्रोक्सी ग्रुप जब एक साथ अटैच हों तब क्या आएगा, फिनोल में दो हाइड्रोक्सी ग्रुप जब एक साथ अटैच हों तो उनको हम कॉमन नेम में क्या कहते हैं, चलो इसकी बात कर लें। एक ये लो, दिस इज एंड दिस इज, दिस इज एंड दिस इज पैरा। ये तो आप सबको दिख रहा है कि ये तो है ऑर्थो, ये है मेटा और ये है पैरा, ये पोजीशन है, लेकिन इनका कॉमन नेम अलग है बच्चों। इसको बोलते हैं कैटेकोल, इसको बोलते हैं रिसोर्सिनोल, रिसोर्सिनोल है ना, और इसको बोलते हैं क्विनोल, क्विनोल। और अगर एच यहां से निकल गया तो पैरा बेंजोक्विनोन, तब ओन बन जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है यहाँ पर। तो इसी की दूसरी फॉर्म है, आपको जो देखने को मिलेगी आगे बच्चों, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इस तरह बनेगी इसकी, और यहाँ से जब एच निकलने के बाद ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी, इसी से बनेगी। इसको बोलते हैं पैरा बेंजोक्विनोन, पैरा बेंजोक्विनोन, नॉन, नॉन नहीं है ये, नॉन, पैरा बेंजोक्विनोन। तो इस तरीके से इसके नाम है, लेकिन इसका अगर मैं IUPAC नाम लिखूं, ये तो कॉमन हो गया, कैटेकोल, रिसोर्सिनोल एंड क्विनोल, ये इसका नाम है। तो बच्चों अगर मैं बात करूं इनके IUPAC नाम की, तो मैंने कहा था इसको बेंजीन ही बोलते हैं IUPAC में, तो बेंजीन 1,2 डाइओल, IUPAC नाम हो जाएगा इसका बेंजीन 1,2 डाइओल। इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1,3 डाइओल। इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1,4 डाइओल, ठीक है ना। और उसका तो नाम आप जानते हो, कीटोन के बेस पे लिखना है आपको, 1,4 डाइऑन बन जाएगा उसका, साइक्लोहेक्सीन, ओके। तो वो आप लिख लेना, छोड़ो उसको, उसका इतना जरूरी भी नहीं है, इसको इसी नाम से जाना जाता है, पैरा बेंजोक्विनोन के नाम से, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया आपका फिनोल, ठीक है। फिनोल के डेरिवेटिव्स मैंने आपको बता दिए। अब हम बात करते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टी की, उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे, लेकिन आज हम केवल आपको फिजिकल प्रॉपर्टी बता देते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल, देखिए आप सबको पता है फिनोल कैसा होता है, हालांकि आपने देखा होगा फिनाइल वगैरह, है ना। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो एक तरीके से तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल, तो हेडिंग डाल देता हूं मैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। क्या होती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी? देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड,
और लिक्विड दोनों फॉर्म में मिल सकता है। तो पहली जो प्रॉपर्टी है, फर्स्ट स्टार पॉइंट डाला हूं मैं, कलरलेस, ठीक है, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन, लिक्विड भी होता है और सॉलिड भी होता है। ये दोनों फॉर्म में मिलेगा, लिक्विड भी मिलेगा और सॉलिड भी मिलेगा। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, फिनोलिक ऑर्डर या स्मेल। कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक का मतलब स्पेसिफिक, आप स्पेसिफिक भी लिख सकते हो। फिनोलिक स्मेल होती है इसके अंदर, तो स्पेसिफिक फिनोलिक स्मेल भी आप इसके अंदर लिख सकते हो। फिनोलिक स्मेल या ऑर्डर, स्पेसिफिक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेसिफिक फिनोलिक स्मेल। थर्ड पॉइंट आपका जाएगा, देखिए, स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड, आप सब जानते हो कि ये हाईली सोल्यूबल होते हैं अल्कोहल, ईथर यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो ये ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा बहुत स्प्रिंगली ये क्या होता है, सोल्यूबल हो जाता है। तो फिनॉल आर स्प्रिंगली, फिनॉल आर स्पेरिंगली soluble in water and also soluble in organic solvent such as alcohol, ether, ठीक है ना, और साथ कुछ और साथ में NaOH वगैरह में भी सॉल्युबल है, ठीक है। तो फिनॉल आर स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर एंड आल्सो सॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज द अल्कोहल, ईथर, एटीसी। ओके, नेक्स्ट है बीपी। अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट बीपी, तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है बच्चों 453 केल्विन, ऑलमोस्ट 453 केल्विन, 453 केल्विन। ओके, और अगर हम बात करें इनकी अदर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से इनका कंपैरिजन करें तो इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हायर बॉइलिंग पॉइंट other than higher boiling point than other hydrocarbon, aromatic hydrocarbon, ठीक है ना। हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है किनसे? अदर देन अदर, मतलब दूसरे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, हाई होता है। अंडरस्टैंड? तो बॉइलिंग पॉइंट की हमने बात कर ली, आखिर क्या रीजन है? तो यहां लिखेंगे ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करनी पड़ेगी, ये रहा फिनॉल, यहां आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी, ये रहा फिनॉल, 2-4 मॉलिक्यूल बना दो, बताना है, ये लो आप इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बेचारा, दिस इज द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आपको नजर आ रही होगी। ये बॉइलिंग पॉइंट के लिए बताना इंटरमॉलिक्यूलर। और अगर आपसे यहाँ पूछे सॉल्युबिलिटी के लिए तो यहाँ पर वाटर के साथ आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करनी है। मैं इधर बना देता हूँ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है ये फिनॉल। ये लो, ये आपका H2O, ये लो, ये रहा आपका फिनॉल, ये लो, और ये रहा आपका फिर से दूसरा H2O। देखो, ये फिनॉल, ये H2O, ये फिनॉल, ये H2O, और इसके बीच में भी यहाँ भी क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही फिनॉल जो होते हैं वो स्प्रिंगली सॉल्युबल होते हैं वाटर में। और यहाँ पर
यहाँ पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होती फिनॉल में, जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट भी अदर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है। अंडरस्टैंड? तो ये सारी की सारी आपके है केमिकल प्रॉपर्टी है, सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। अब इसके बाद हम मेथनॉल प्रिपरेशन पढ़ेंगे स्टूडेंट, लेकिन वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से नई वीडियो के साथ। हमारी वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।